कैसे हैं दोस्तों। एक स्वागत करते हैं नए नए टॉपिक में, नए नए वीडियो में। और ये जो वीडियो आपके सामने हम लेके आए हैं ये परमेश्वर का वीडियो है। बहुत सावधानी से देखें और समझने की कोशिश करें और परमेश्वर का वचन जो कहता है उसे करने की कोशिश करें, क्योंकि वही सत्य है, वही मार्ग है। और ये वीडियो जो मसीह देखेगा उसके जीवन में चमत्कार होंगे, जो नहीं देखेगा परमेश्वर उससे नाराज़ हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर हमें सुबह देते हैं, शाम देते हैं, दोपहर देते हैं काम करने के लिए। तो क्या हम 10-5 मिनट परमेश्वर को समय नहीं दे सकते हैं? अवश्य एक मसीही को देना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप इस समय रात में यह वीडियो देख रहे हैं या दिन में देख रहे हैं तो कुछ पल के लिए अपने मन को शांत कीजिए। हालेलुया। दिन की चिंता यानी जो दिन भर की चिंता होती है, परेशानी, थकान और मन का बोझ अभी परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। हो सकता है आज आपके साथ कुछ ऐसा ना हुआ हो जिसे आप किसी से कह नहीं पाए हों। हो सकता है आपके मन में भविष्य को लेकर डर, चिंता हो, परिवार की चिंता हो, आर्थिक परेशानी हो या कोई ऐसी बात हो जो बार बार आपके मन में चल रही है। लेकिन आज रात आपके इस भरोसे को परमेश्वर जानता है। आप अपनी हर एक परिस्थिति को परमेश्वर के ऊपर सौंप दीजिए। अपनी कमजोरी, अपनी परिस्थिति, अपनी बीमारी की तरफ नहीं बल्कि परमेश्वर की तरफ देखिए, परमेश्वर भरोसा रखिए। यहाँ पर वचन कहता है, वचन संहिता 4 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा हुआ है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे निश्चिंत रखता है, सुरक्षित रखता है। जब एक विश्वासी प्रार्थना करके सोता है, जब एक विश्वासी दुआ करके सोता है, जब एक विश्वासी यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है, रात को सोता है और अपने आप को यीशु के लहू से ढकता है, यीशु मसीह के लहू से यानी कवर करता है, तो दुष्ट आत्माएं क्या होती हैं उसके जीवन में आ नहीं पाती हैं। स्वप्न आपको गंदे नहीं आएंगे, डरावने स्वप्न नहीं आएंगे, अच्छी नींद आएगी, क्योंकि उस समय स्वर्गदूत जो होंगे आपकी रक्षा करते होंगे। वीडियो को छोड़ के ना जाएं, फुल वॉच करें, फुल वीडियो को देखें और चमत्कार आपके जीवन में अवश्य होंगे। आज यीशु मसीह करेगा। वचन यहाँ पे कहता है शांति से मैं लेट जाऊंगे, क्योंकि सुरक्षित निश्चिंत परमेश्वर आपको रखता है। यह वचन हमें याद दिलाता कि रात का समय केवल सोने का समय नहीं बल्कि परमेश्वर के समय अपना बोझ छोड़ने का समय भी है। आपको हर समस्या का समाधान आज ही रात नहीं ढूंढना है। कुछ बातें ऐसी होती जिन्हें हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ना पड़ता है। यानी अगर आपने कहा कि मेरा घर बन जाए प्रभु यीशु के नाम से, तो घर बनेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगता है। और अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो यीशु मसीह तुरंत उस प्रार्थना को सुनेगा। दोस्तों विश्वास के साथ सुने। और वचन कहता है अपने जीवन को भी झांक कर देंगे। बार बार प्रार्थना की गलती नहीं देनी चाहिए, बार बार यीशु मसीह की गलती हमें नहीं देनी चाहिए। दोस्तों हमें अपनी भी गलतियां ढूंढनी चाहिए, हमें अपनी भी गलतियां देनी चाहिए कि हम कौन सा पाप कर रहे हैं, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी आखिरकार प्रार्थना को सुनता क्यों नहीं है? क्यों हम रोते हैं, क्यों हम गिड़गिड़ाते हैं, क्यों हम इससे प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिलता है? कुछ समय बिताइए परमेश्वर से, कहिए, बात कीजिए, अपने मन की बात खोल कर यीशु मसीह से बताइए, आपके हर दरवाजे को खोल देगा। परमेश्वर को ढूंढना है। आज आपको हर समस्या यीशु मसीह को बताना है। पहला वचन, चिंता परमेश्वर को सौंपना है। पहला पत्रस 5 का 7 वचन कहता है कि एक विश्वासी को अपने ऊपर चिंताएं लेके घूमना नहीं चाहिए। हमें ये करना है, हमें वो करना है, ये काम बिगड़ा पड़ा है, वो काम बिगड़ा पड़ा है, ये बन नहीं रहा है। ऐसे क्या होता है कि हम बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम उन चिंताओं में ही पड़े रहते हैं, चिंताओं के बोझ से दबे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि विश्वासी को चिंता को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना है। सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको परमेश्वर ध्यान करता है आपको। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, याद रखिए, ध्यान दीजिए, यह वचन नहीं कहता कि थोड़ी चिंता परमेश्वर को दो और बाकी अपने पास रखो। वह कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। यानी ये नहीं कि थोड़ी चिंता हम ले लेते हैं और थोड़ी चिंता खुदा को दे देते हैं, बाकी थोड़ा काम हम करते हैं, थोड़ा काम खुदा करता है और काम हो जाएगा। नहीं, प्रभु यहाँ पे कहते हैं सारी चिंता एक नहीं छोड़नी है, सारी की सारी चिंताएं यीशु मसीह कहते हैं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको जो है वो तुम्हारा ध्यान है।
ये खुदा का वचन कहता है कि सारी की सारी जो चिंताएं हैं, सारी की सारी जो परेशानियां हैं, सारी की सारी जो मुसीबतें हैं, एक विश्वासी को प्रभु के ऊपर डालना है, प्रभु के ऊपर सौंपना है और आप निश्चिंत हो जाइए। हालेलुया। आज रात अपने मन में कहिए, मन से कहिए, प्रभु जिस बात ने मुझे परेशान किया है मैं उसे आपके हाथ में देता हूँ। नौकरी की टेंशन है, प्रभु को दीजिए। बीमारी नहीं ठीक हो रही, बड़ी मर्ज है, दवाइयाँ खाते हैं, इलाज नहीं हो रहा, प्रभु को सौंपिए। आपकी हर एक परेशानी, आपकी हर एक दिक्कत, आपकी हर एक परेशानी, आपकी हर एक मुसीबत यीशु मसीह दूर करेगा, यीशु मसीह सॉल्व करेगा, यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा और आपकी हर एक सुरक्षा परमेश्वर, सहायता परमेश्वर करेगा। दोस्तों, हमें प्रभु को अपने जीवन देना है, प्रभु को अपने सौंपना है। हालेलुया। आपकी परेशानी परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी नहीं है। आपके परिवार की चिंता, आपके बच्चों की चिंता, आपके मन की चिंता, आपके भविष्य की चिंता, सब कुछ परमेश्वर जानता है। आप सो जाइए क्योंकि आपका परमेश्वर जागता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करके सोते हैं, अपनी सारी चिंताएं उसके ऊपर डाल के सोते हैं, तो हम तो सो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा न ऊँघता है न सोता है। वो आपकी रक्षा करता है क्योंकि अपनी जिम्मेदारी परमेश्वर के हाथ में सौंप दी है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, तो परमेश्वर जागेगा और आपकी रक्षा करेगा। दोस्तों, आपको सुख की नींद आएगी, आपको चैन की नींद आएगी, आपको कोई डरावने वाले सपने नहीं आएंगे, कोई गंदे सपने नहीं आएंगे, कोई भरमाने वाली आत्मा या कोई दुष्ट आत्माएं नहीं आएंगी जो आपको नाश कर दे, जो आपको फुसला दे, जो आपको बर्बाद कर दे। क्योंकि परमेश्वर महान है और परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, जो आपके सारे दुखों को आज मिटा डालेगा, आपकी सारी चिंताओं को आज डिलीट कर देगा, आपकी हर दिक्कत और परेशानी को प्रभु यीशु मसीह रिमूव कर देगा। यीशु के पास आइए। हालेलुया। अब हम दूसरा वचन देख लेते हैं, भरोसे के समय भरोसा, यानी भय के साथ भरोसा। यानी वचन क्या कहता है, भय के समय में क्या करना है, भरोसा करना है, यीशु मसीह पर भरोसा करना है, इंसान पे नहीं। भजन संहिता 56:3 में लिखा हुआ है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। ये दाऊद यहाँ पे लिख रहा है, दाऊद कह रहा है कि जिस समय हमें डर लगेगा, बीमारी से डर, दुश्मनों से डर, लोगों से डर, कोर्ट कचहरी से डर, बीमारी परेशानी से डर, आर्थिक समस्याएं, नौकरी से डर, उस समय हमें खुदा के ऊपर भरोसा रखूंगा, उस समय हम यहोवा के ऊपर भरोसा रखूंगा, उस समय राजाओं के राजा के ऊपर हम भरोसा रखूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद यही कह रहा है। हालेलुया। डर अपना मनुष्य के लिए आसमान नहीं है, लेकिन डर के समय हम किसकी ओर देखते हैं, यही हमारे विश्वास को दिखाता है। रात में कभी कभी छोटी सी चिंता भी बहुत बड़ी लगने लगती है। मन कहता है कल क्या होगा, लेकिन विश्वास कहता है कल भी परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। अगर आज आपका मन डरा हुआ है तो अपने मन से कहिए, मुझे सब कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। कहना है कि प्रभु मेरे साथ है। दोस्तों, और परमेश्वर किसी का साथ नहीं छोड़ता है। जो डर के आगे जीत है। आपने एक ऐड भी देखा होगा, सलमान खान करते हैं, ऋतिक रोशन करते हैं, ड्यू का, पेप्सी का, वो कहते हैं डर के आगे जीत है। ये बात सही है। डर जाओगे तो दुष्ट आत्माएं आपको डरा जाएंगी, आपको बीमार कर देंगी, आपको परेशान कर देंगी, लेकिन डर आएगा। ये भय शब्द, ये चिंता शब्द, ये टेंशन शब्द, ये शब्द जो अगर बाइबल में लिखे हैं तो ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य इसकी तरफ गुजर सकता है, इसके होकर जा सकता है, चिंताएं आएंगी। इसीलिए प्रभु ने ये शब्द लिखे कि विश्वासी को ये सब आएंगी, क्योंकि ये लागू होंगी। वचन कहता है, तीसरा वचन, परमेश्वर हमारी रखवाली करता है। हालेलुया। भजन संहिता 121:4, देख जो इजराइल का रखवाला है वह ना ऊँघेगा और ना सोएगा। इजराइल का कौन है? ये यहोवा है। न ऊँघता है न सोता है, वो हमेशा इजराइल की रक्षा करता है। आप लोग अन्य जाति हो, आप भी इजरायली हो चुके हो, आपकी परमेश्वर रखवाली करता है, आपकी भी परमेश्वर देख रेख करता है। दोस्तों, वचन कहता है आप परमेश्वर के साथ बातें कीजिए और परमेश्वर आपकी हर एक परेशानी को डिलीट करेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर भरोसा करते ही रहना है। तो यहाँ पे वचन कहता है परमेश्वर रखवाली करता है। क्या ही अद्भुत बात है, हम रात में सोते लेकिन परमेश्वर नहीं सोता।
जब हमारी आंखें बंद होती हैं तब भी परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहती है। इसलिए आज रात अपने घर को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए, अपने जीवन अपने परिवार को उसके हाथ में दीजिए, अपने आने वाले कल को उसके हाथ में दीजिए और विश्वास रखिए कि जो परमेश्वर दिन में आपके साथ था वही रात में भी आपके साथ है। चौथा वचन, मन की शांति। यूहन्ना 14:27 में यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। यानी जो शांति है वो संसार में दोस्तों आपको नहीं मिलेगी। संसार में थोड़ी वो शांति है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं मैं तुम्हें संसार की तरह शांति नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुम्हें अपना सुख, अपनी शांति, और ये बात सही कि परमेश्वर अपना साम्राज्य, अपनी शांति, सुख छोड़ के आया, हमारे लिए जान दी, कांटों का मुकुट सहा, जो राजाओं का मुकुट होना चाहिए, हीरों का मुकुट होना चाहिए, नीलमणियों का मुकुट होना चाहिए, सोने का मुकुट होना चाहिए। दोस्तों, उसने हमारे लिए अपने सर के ऊपर कांटों का मुकुट पहन लिया ताकि हम राजा बन जाएं और राज्य करें, हम नरक न जाने पाएँ, हम उद्धार प्राप्त करें, हम जीवन प्राप्त करें, हम स्वर्ग प्राप्त करें, हम प्रभु के घर जाने के लायक बन जाएं। लेकिन प्रभु की आज्ञाओं को हम निरंतर तोड़ते रहते हैं, प्रभु के खिलाफ हम लोग निरंतर जाते रहते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है, आपको जीवन को बचाना चाहता है, आपके घर में आशीष लाना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, आपकी समस्याओं को ठीक करना चाहता है। दुनिया की शांति परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मन शांत रहता है, लेकिन परिस्थितियां बदलते ही मन परेशान हो जाता है। यीशु की शांति अलग है। यीशु की शांति कठिन परिस्थितियों के बीच में भी मन को संभाल ले सकती है। इसलिए आज रात परमेश्वर से केवल समस्या हटाने की प्रार्थना मत कीजिए, यह भी कहिए कि प्रभु, जब तक परिस्थिति नहीं बदलती तब तक मेरे मन को अपनी शांति से भर दीजिए। हालेलुया। आप प्रभु से बोलिए कि प्रभु मेरे मन को शांत कीजिए। मेरे मन जो उभरा हुआ है, मेरा मन जो बेचैन है, मेरा मन जो डगमगा रहा है, मेरा मन जो घबरा रहा है, प्रभु तो इसे शांत कर दे। 5 वचन है अपना मार्ग परमेश्वर को सौंपना। नीति वचन 3:6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, उसी को याद करना, सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर से प्रार्थना करके ही काम करें, वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। कई बार हमारी परेशानी इतनी बढ़ जाती है क्योंकि हम हर चीज़ को अपनी समझ से नियंत्रित करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि से नियंत्रित करना चाहते हैं, अपनी समझ के साथ नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे यहोवा कहते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हमें भी पता चल जाए कि आगे क्या होगा, लेकिन विश्वास का अर्थ है जब पूरा रास्ता दिखाई ना दे तब भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आज रात अपने भविष्य को परमेश्वर को सौंप दीजिए। आपको हर उत्तर अभी नहीं चाहिए। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको आज तक संभाला है वह आगे भी आपको संभालेगा, आपका मार्गदर्शन भी कर सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अपने मन की बात परमेश्वर से कहिए, हे प्रभु यीशु, आज रात हम तेरे सामने आते हैं, हम अपने दिन भर की सारी चिंताएं तेरे हाथ में रखते हैं। जो बातें हमारे मन को परेशान करती हैं उन्हें तू जानता है, जो आंसू किसी ने नहीं देखे उन्हें तू भी जानता है, जो दर्द हम शब्दों में नहीं कह पाए उसे भी तू समझता है। प्रभु हमारे मन को अपनी शांति दे, हमारे मन घर में शांति दे, हमारे परिवार में प्रेम और एकता दे। जो व्यक्ति बीमारी, परेशानी, अकेलेपन से गुजर रहा है उसे सामर्थ्य दे, जो भविष्य को लेकर डर रहा है उसके विश्वास को मजबूत कर, जो आर्थिक परेशानी में उसके लिए मार्ग खोल, जो अपने जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा उसे सही दिशा दिखा। प्रभु आज रात हमारे मन में अनावश्यक भय से दूर कर और हमें अपने ऊपर भरोसा करना सिखा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आप ऐसे कह सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं और फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार करता है। 6वां वचन, रात में परमेश्वर का समर्पण। इसमें भजन संहिता 63 में लिखा है, जब मैं अपने बिछौने पर तुझे याद करता हूँ और रात के पहरों में तुझका ध्यान करता हूँ। दाऊद यहाँ पे सो जाता है और सोने से पहले परमेश्वर को याद करता है अपने बिछौने पर, प्रभु से प्रार्थना करता है, गुनगुनाता है, प्रभु को बोलता है, प्रभु से बातें करता है और प्रभु से सब कुछ कहता है। जब एक विश्वासी जब सोता है तो दोस्तों आपको भी ऐसे सोना चाहिए।
आपको भी प्रभु से बातें करके सुनना चाहिए, आपको भी प्रभु से प्रार्थना करके सुनना चाहिए, आपको भी प्रभु से मांगना चाहिए। प्रभु से कहिए कि पिता मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मेरी रक्षा कर, प्रभु मेरी सुरक्षा कर, मुझे धन की आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे समस्याओं से छुटकारा दे। आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। इतनी सुंदर बात है, रात में हमारा मन बहुत सारी बातों के बारे में सोचता है। आज रात अपने विचारों को चिंता की तरफ जाने के बजाय परमेश्वर की तरफ लगाइए। सोने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद कहिए, प्रभु आज का दिन देने के लिए धन्यवाद। हर चीज़ आपके अनुसार नहीं होगी, फिर भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके हर अच्छे दिन को करेगा। दोस्तों, कठिन समय में परमेश्वर के साथ रहिए, परमेश्वर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर आप पर विश्वास है। हालेलुया। 5वां वचन पढ़ने जा रहा हूँ, 7वां वचन, भजन संहिता 37 का 5 वचन। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, वही पूरा करेगा। जो हमारा मार्ग क्या है, परमेश्वर हमारे मार्गों को जानता है दोस्तों, और इसीलिए प्रभु कहते हैं अपने मार्ग की चिंता हमें अपने खुदा के पर डाल देना है, और परमेश्वर क्या करेगा, आपको संभालेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने मन को शांत कीजिए। जो बात आपके मन में आ रही प्रभु से खोल कर बताइए। बीमार है, परेशान है, प्रभु को बताइए। भजन संहिता 4:8 कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा, क्योंकि केवल यहोवा मुझे निश्चिंत रखता है। यानी परमेश्वर आपको क्या करता है, निश्चिंत रखता है। परमेश्वर आपके शांति दे, आपके परिवार को आशीष दे, और आपकी रात को अपनी उपस्थिति से भर दे। आपको परमेश्वर अच्छी नींद दे, सुख भरी नींद दे, शांति भरी नींद दे। यही मेरी प्रार्थना है, और आपके जीवन से हर एक कठिन मार्ग दूर हो जाए। परमेश्वर आपको सरल मार्ग दे, आपको सही रास्ते पे लेके जाए, सही गाइड करे, आपकी हर एक परेशानी को दूर करे, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करे, मिराकल करे, और आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर दे। आपकी हर एक परिस्थिति बदल जाए यीशु के नाम से। आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने पाए, मिराकल होने पाए, शुद्धता, आशीष आने पाए, बरकत आने पाए, चंगाई, छुटकारा आने पाए। यीशु मसीह आपने ब्लेस कीजिए, आपने शांति दीजिए, आपने बरकत दीजिए, आपने बचा लीजिए, आपने आशीषित कीजिए, बरकत दीजिए, इनकी हर तरफ से मदद कीजिए। यीशु आपके नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन।